अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फार्मूला मैथ्स के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम मोर कंसेप्ट का स्टार्ट लेंगे और साथ में राम एटॉमिक मैथ्स, राम मॉलिक्यूलर मैथ्स और राम फार्मूला मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के साथ मोर कंसेप्ट का स्टार्ट भी हो जाएगा, मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत मोर यूज होता है, तो इसे आप पूरी तरह से समझिएगा। इससे फिर आने वाली वीडियो से समझना थोड़ा सिंपल आसान रहेगा। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं वो दो टाइप से होते हैं, या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स से स्मॉलेस्ट यूनिट या तो एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल। कंपाउंड से स्मॉलेस्ट यूनिट दो होते हैं, मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट। यानी ओवरऑल हमारे पास सिर्फ तीन बेसिक बुनियादी यूनिट्स हैं जिनसे पूरा सब्सटेंस मिलकर बनता है। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास अराउंड मौजूद है। पहला एटम, दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरा फार्मूला यूनिट। अब हम पहले यहाँ पर मेंशन करवा देते हैं एटम, मॉलिक्यूल और नंबर 3 फार्मूला यूनिट। यानी एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट, ये तीन बुनियादी यूनिट्स हैं जिनसे हमारा सब्सटेंस मिलकर बनता है। अब एक टॉपिक हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, उसमें हमने ये समझा कि जब हम एटम का वजन मेजर करवाते हैं तो हम उसे एटॉमिक मास यूनिट में करवाते हैं। मॉलिक्यूल को भी एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में रिप्रेजेंट किया जाता है, फार्मूला यूनिट को भी एएमयू में रिप्रेजेंट किया जाता है। एटम का जो मास है उसे एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। जो मॉलिक्यूल का मास है उसे मॉलिक्यूलर मास, जो फार्मूला यूनिट है उसे बोला जाता है फार्मूला मास। याद तो हमें लास्ट वीडियो में समझा था। स्टूडेंट, जब भी आप बाजार में जाते हैं तो चीज खरीदने, तो आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, दो मेथड्स हैं। या तो आप उस चीज को वजन करवा कर खरीदते हैं तोड़ कर तराजू में, या फिर उस चीज को नंबरिंग के हिसाब से लिया जाता है। जैसे आपके पास फल फ्रूट की मिसाल ली जाए तो बनाना एक ऐसा फल है जिसे 1 डजन के हिसाब से सेल किया जाता है, मतलब वो नंबरिंग के हिसाब से है। बट वहीं पर दूसरे बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसे तराजू में वजन यानी मैक्स के हिसाब से लिया जाता है। तो यानी जब भी आपने चीज खरीदनी है, लेनी है, या उस मतलब तो डीलिंग है, तो दो तरह से है, या तो तराजू पर तोलने के बाद या फिर नंबरिंग के हिसाब से। अब एटम इतने छोटे हैं हमें वो आम नजर तो पर नजर भी नहीं आ रहे होते। तो लेट्स सपोज आपने बॉटल बनाना हो, मैं आपसे बोलूं भाई मुझे हाइड्रोजन एटम चाहिए, आपके लिए तो हाइड्रोजन एटम तो लाना पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन सिंगल एटम की फॉर्म में हमें मिलता ही नहीं। तो इस सूरत हाल में साइंटिस्ट ने ये मतलब जो एएमयू जो यूनिट है वो इन सब का यूनिट तो है, बट वो इतना छोटा यूनिट है उसे हम आम तौर पर अपनी लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने फिर इसका हल ये ढूंढा, हम भी ऐसा यूनिट डिवाइस करें जिससे हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल बना सकें। तो हमारी डेली लाइफ में सबसे छोटा यूनिट है और सिंपली तौर पर हमारे लिए वो मेजरेबल भी है, तो वो ग्राम्स है। किसी भी चीज को हम ग्राम्स में तोल सकते हैं, वो हमारे लिए मेजरेबल है। तो इसी तरह से फिर ये साइंटिस्ट ने ये सजेशन दिया, अगर हम एटॉमिक मास एएमयू की बजाय ग्राम्स में ले आए तो एटम के वजन तोलना हमारे लिए आसान है। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ले आए, फार्मूला मास को ग्राम्स में ले आए, यानी ये वो तीनों मैसेज हैं जिन्हें अगर हम एएमयू की बजाय ग्राम्स में तोलना स्टार्ट करें तो हमारे लिए आसानी हो सकती है। सेम इसी तरह अब सवाल ये पैदा होता है कि एटॉमिक मास तो एक एटम का वजन है जिसे हम एएमयू में मल्टीप्लाई करते हैं। मॉलिक्यूलर मास में एक मॉलिक्यूल का वजन है जो एएमयू में होता है, फार्मूला मास भी एएमयू में है। इन तीनों से मुराद वन स्पीशीज है। पर जब हम किसी एलिमेंट के एक एटम के वजन को एएमयू से उठाकर ग्राम में तोड़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम से तादाद बढ़ जाएगी, तो हम
हमें इस तरह से पता चलेगा कि जब एटम का एटॉमिक मास ग्राम्स में चला गया है तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर एएमयू में है तो उससे मुराद 1 मॉलिक्यूल है, बट जब वो ग्राम्स में चला गया है उसमें इतने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स हैं। इस सब के लिए हमने फिर नंबर डिवाइस दिया जिसे 1 मोल बोला जाता है। जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास एएमयू से ग्राम्स में जाता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद 1 मोल हो जाती है। यानी 1 मोल एक ऐसा रिलेशन है जो किसी भी सब्सटेंस के नंबर और मास के दरमियान में राब्ता बनाता है। यानी अगर उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसका मास कितना होगा, अगर उसमें इतना मास है तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास है 1.008 AMU। अब AMU से हमें पता चल रहा है कि इस इतने मास में सिर्फ 1 सिंगल एटम मौजूद है। इसे हम 1.008 ग्राम बता दें। इस यूनिट के बदलने से ये पता चला कि यहाँ पर 1 एटम था तो यहाँ पर 1 मोल एटम है। यानी अगर हमारे पास इतनी अमाउंट में हाइड्रोजन एटम मौजूद है तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम मौजूद होंगे। अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन मौजूद है उसका मास कितना होगा, यानी दोनों में रिलेशन। 1 मोल हमारे पास एक नंबर होता है जिसे 6.02 10 to the power 23 ग्राम से डिनोट किया जाता है। इस बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम इन वीडियोस से पढ़ते हैं, सॉरी टॉपिक से पढ़ते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। हाइड्रोजन 1.008 AMU, अभी AMU में है, ग्राम्स में तो स्ट्रेस नहीं हुआ तो इसे हम एटॉमिक मास बोलेंगे। ये जो है हमारे पास वो एटॉमिक मास है। बट जब इसे आपने ग्राम्स में ट्रांसफर किया है इसका मतलब है ग्राम एटॉमिक मास या फिर सिंपली 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। यानी जब AMU में मास है तो उससे मुराद 1 एटम है। जब आपने AMU से ग्राम्स में ट्रांसफर किया है तो उसका मुराद ग्राम एटॉमिक मास या 1 mole of that element. Similarly, the molecular mass of an element or compound, यानी element और compound दोनों का smallest unit molecule होता है। उस molecule के एक AMU में वजन है तो वो 1 molecule है, और उसे हम AMU से उठा ग्राम्स में ट्रांसफर करवा दें तो उससे मुराद उसमें 1 mole number of molecules हैं। जैसे वाटर H2O 18 AMU, तो इससे मुराद क्या है 1 मॉलिक्यूल का वजन। 18 ग्राम्स में से मुराद क्या है 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूलर मास है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या फिर 1 मोल। ग्राम फार्मूला मास भी ऐसे ही है। फार्मूला मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर ये 58.5 AMU है इससे मुराद 1 फार्मूला यूनिट का मास है। जब यहाँ पर 58.5 ग्राम्स आ जाए तो इससे मुराद वो 1 नंबर ऑफ मोल से बराबर है। फ्रेंड्स अब मैं इन सब समराइज करता हूँ, मे भी आपके लिए थोड़ा सा पजलिंग हुआ है, मैं इसे सिंपलीफाई करवा देता हूँ आप सबके लिए। आपने बस ये ध्यान में रखना है हमारे पास सब्सटेंसेस जो कोई भी सब्सटेंस हो तो वो 3 चीजों से मिलकर बन सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। एक एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और जो फार्मूला यूनिट है उससे मास बोला जाता है फार्मूला मास। अगर वो सिंपल एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो वो 1 स्पीशीज का मास है, 1 फार्मूला यूनिट, 1 मॉलिक्यूल, 1 एटम। जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लेबोरेटरी में जाएं और एक एटम, एक मॉलिक्यूल या एक फार्मूला यूनिट उठा कर ले आएं। उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए साइंटिस्ट ने हल ढूंढा कि हम इसे अपने ऐसे यूनिट में ट्रांसफर करवा देंगे जो यूनिट हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे ग्राम्स हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम्स में जाने के लिए एक एटम का वजन है तो वो AMU में है, एक ग्राम का जो वजन है
बस राम्स में जो है नंबर ऑफ एटम्स 1 नहीं होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 नहीं है, वो जो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास जो नंबर बना है वो 1 मोल है। किसी भी एलिमेंट तो एटॉमिक मास यूनिट से राम्स में चले जाएं तो उसमें जो नंबर में तब्दीली आती है वो 1 मोल तब्दीली आती है। इसके बारे में डिटेल से हम थोड़ा सा मजीद और आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आप इस टॉपिक को पढ़िएगा, अगर फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता तो आप वीडियो दोबारा से चलाएं, फिर भी कोई मसला है कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें से ज़रूर पूछिएगा। आने वाली वीडियो में हम ऐसे थोड़ा सा ब्रीफली दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए ये टॉपिक आप सबके लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। मोर कॉन्सेप्ट एफएससी में बच्चों को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती, इसलिए तो उन्होंने 9th में पढ़ा होता है। आप सब के लिए पहली दफ़ा है तो आप में भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, आपने इसे प्रैक्टिस करनी है, इसमें आने वाले फार्मूला से याद रखना है। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप वो भी हमें बताइएगा। और जैसे आप सब जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, तो आप खुद भी एहतियात करें और दूसरों को भी इस बारे में बताएं, इसलिए आप जो एक मैसेज से दूसरे की लाइफ में भी बच जाए। अल्लाह हाफिज़।